बात यह है कि यहाँ पर साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। जहाँ से आप माता के मंदिर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर भी एक गेट है। दोस्तों, इस सुबह सुबह की यात्रा के साथ आप सभी का धार्मिक धरती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सूरज शर्मा आज आपको दर्शन कराने ले जा रहा हूँ पौराणिक सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली माता के मंदिर के दर्शन कराने। यह मंदिर हरिद्वार के चंडी घाट नीलधारा की दूसरी ओर स्थित है। इस मंदिर तक जाने के लिए आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से ई रिक्शा या ऑटो से आराम से पहुंच सकते हैं। मां काली के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको चंडी देवी पैदल मार्ग तक पहुंचना होगा। वहीं से आपको दक्षिण काली माता का यह मंदिर भी दिखाई दे जाएगा। मां काली के इस मंदिर के पीछे नीलधारा दक्षिण तरफ को बहती है, इसलिए इस मंदिर को दक्षिण काली मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना का आदेश मां ने स्वयं अपने भक्तों को दिया था, जिसके बाद 108 नरमुंडों के ऊपर इस मंदिर की स्थापना हुई। कहते हैं कि मां के इस सिद्धपीठ की महिमा कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से कम नहीं है। गंगा की पावन धारा में बना एक जैसे जागृत धाम, जहां गंगा दक्षिण वाहिनी होती है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से अरदास लगाता है, माई उसके बड़े से बड़े विघ्न दूर कर देती है। माँ काली को शनिवार का दिन बहुत प्रिय है। माँ दुर्गा के इस दरबार में शनिवार के दिन माँ काली बड़े से बड़े संकट को दूर करती है। इस दिन माता रानी का पसंदीदा भोग खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। माई को नारियल, गुलाब पुष्प, काला जामुन, मीठा पान भी अर्पण किया जाता है। नवरात्रों के इन दिनों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मकुंड के पास बने मां काली के इस धाम की गाथा स्कंद पुराण में भी मिलती है। माना जाता है कि यहाँ पर काल भैरव इस पीठ की स्वयं रक्षा करते हैं। कहते हैं कि दुनिया में जितने भी वाम मार्गी, दक्षिण मार्गी तंत्र साधना के साधक हैं, वो जब तक सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर नहीं जाएंगे तब तक उनकी साधना अधूरी रहेगी। इतनी यात्रा को करने के बाद मैं पहुंच गया पौराणिक सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली माता के मंदिर के बिल्कुल बाहर। नवरात्रि के इन दिनों में भक्त लोग मां चंडी देवी के दर्शन करने भी लगातार जा रहे थे। मंदिर के बाहर वाले द्वार पर ही आपको प्रसाद की एक छोटी शॉप दिख जाएगी, जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद करवा सकते हैं। 100 रुपये वाले प्रसाद में आपको एक नारियल, चुनरी और माता का श्रृंगार और इलायची दाना और फूल मिलते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1753 में हुई। सीधे माता के दर्शन करेंगे और मंदिर की मान्यता भी आपने जान ही ली होगी वीडियो में। तो चलिए अब दर्शन करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये दिव्य दर्शन, ये दुर्लभ दर्शन आपको मैं आज कराने वाला हूँ। बिल्कुल सुबह सुबह के दर्शन ये आपको हो रहे हैं। देखिए, जो दक्षिणी काली माता का जो मंदिर है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई का भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको माता के दर्शन होंगे। अभी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ, ये देखिए। मां काली माता के दर्शन करने जब आप सुबह सुबह आते हैं तो आपको श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है और आपको माता के दर्शन बहुत अच्छे और बहुत शांत तरीके से हो जाते हैं। दोस्तों, अंदर कैमरा चलाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। माता के जितने में दर्शन कराने की मैंने कोशिश की, उतने में दर्शन आपको करा पाया और माता से आप मनोकामना कर सकते हैं। माता आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी।
दोस्तों माता जी के दर्शन कराना यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए थोड़े से मैंने दर्शन आपको कराए हैं, उसमें दर्शन कर लीजिए और माता से मनोकामना करिए। माता आपकी मनोकामना हमेशा पूरी करेगी। और यहाँ पर देखिए अभी जो मुझे ये गोला मिला है, ये वहाँ पर माता जी के चरणों में चढ़ा दिया है। अब इसको फोड़ने की प्रक्रिया ये है कि आपको साबुत दिया जाएगा। जब आप दक्षिणी काली माता के दर्शन कर लेंगे तो इसको आपको वहाँ पर पीछे फोड़ना पड़ेगा। अभी वहाँ पर जाकर हम इसको फोड़ेंगे। काली माता के दर्शन करने के बाद आपको प्रसाद और साबुत नारियल मिलेगा, जिस नारियल को आपको एक शीला पर फोड़ना पड़ेगा। उस फूटे हुए नारियल का जल पीकर और उस नारियल को प्रसाद के रूप में घर ले जाना होगा। जिस तरीके से पकड़ेंगे और ऐसे तो एक बार फोड़ना चाहिए बिल्कुल। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अखंड ज्योत भी जल रही है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी अखंड ज्योति। आप सभी दूर से ही इस अखंड ज्योति के प्रणाम करें। देखिए दूर से आप प्रणाम कर सकते हैं। ये अखंड ज्योति है, स्पर्श करना बिल्कुल भी मना है, तो इसलिए दूर से आप दर्शन करें। तो यहाँ पर जब आप दक्षिणी काली माता के दर्शन कर लेते हैं तो यहाँ पर फिर आपको बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होंगे। ये देखिए दर्शन कर लीजिए। यहीं पर नंदी महाराज के भी आपको दर्शन होंगे। मंदिर के एक और बाहर निकलकर आपको भैरव बाबा के भी दर्शन होते हैं। वह दर्शन भी आपके लिए करना अनिवार्य है। दोस्तों दक्षिणी काली माता मंदिर के थोड़ा सा आप बाहर निकलेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखिए कितनी सुंदर हवा लगेगी और साथ में ही आपको माँ मनसा देवी के दर्शन भी होंगे सामने। और ये पूरी देखिए, ये जो देख रहे हो आप, ये पूरी नील धारा है। बाबा भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन के समय विष पान किया था, तो विष पान करने के बाद बाबा भोलेनाथ ने इस धारा पर भी स्नान किया था। तब से ये धारा नीली हो गई थी, तो तब से इस धारा को नील धारा के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। देखिए मंदिर कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी एक दर्शन और रह गए हैं अंदर के, अभी वो थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, तो उसके लिए थोड़ा नीचे जाएंगे, हम दर्शन कराएंगे आपको। सुबह सुबह की ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है, क्योंकि माता के दर्शन भी हमने कर लिए हैं और साथ ही आप सभी को भी दर्शन कराने का मौका मिल ही गया। और वैसे तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा अलाउड नहीं है, थोड़ा बातचीत करके यहाँ पर किसी तरीके से कैमरा अलाउड थोड़ा करवाया है। अभी नीचे के दर्शन देखते हैं करने देते हैं या नहीं करने देते हैं, वो अभी आपको वीडियो में दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको कुछ पैड़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती हैं। बीच में आपको बहुत सा अंधेरा दिखाई देगा। इस गर्भगृह के अंदर माता की जो विशेष पूजा और साधना की जाती है, वह मध्य रात्रि में की जाती है। यहाँ पर जो अखंड धूना है, यह लगभग 700 वर्ष से लगातार चल रहा है। इस अखंड धूने के दर्शन भी आप जरूर करिए। कहते हैं कि माँ काली को तारापीठ के नाम से भी जाना जाता है, जो माता का उग्र रूप है। माता को तंत्र साधना के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर शनिवार में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ के दर्शन के बाद आप सीधा बाहर निकलते हैं और यहाँ पर आप देखिए दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं माँ काली का उग्र रूप के दर्शन भी आप जरूर कर लीजिए। दरवाज़ा बंद था, फिर भी मैंने एक दरवाजे के छोटे कोने से आपको दर्शन माँ काली के उग्र रूप के कराए।
कहते हैं कि पूज्य कामराज महाराज जी को अमरता का वरदान था। माँ काली ने महाराज कामराज को स्वप्न दिया कि इस मंदिर की स्थापना मेरी इच्छा से करो। माँ ने कहा कि इस मंदिर की स्थापना 108 नरमुंडों से होगी। तो कामराज महाराज जी ने कहा कि 108 नरमुंड मैं कहाँ से लाऊंगा। तब माँ कालिका ने कहा कि यह मामशान है, यहाँ पर आने वाले मुर्दों को जीवित करो। जब वे जीवित हो जाएं तो उनकी इच्छा से 108 नरमुंडों की बलि दो। तभी से 108 नरमुंडों की बलि देकर उनके ऊपर माँ दक्षिण काली माता के मंदिर की स्थापना हुई। इसी गर्भगृह में माँ के नाम का भंडारा भी होता है, जिसमें प्रसाद भक्तों को, श्रद्धालुओं को बिठाकर खिलाया जाता है। देखो दोस्तों, वहाँ से आप दर्शन करने के लिए ऊपर से नीचे आते हैं और यहाँ से ये पैड़ियाँ ऊपर की साइड जाती हैं। आप यहाँ से बाहर निकल जाते हैं मंदिर के। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से बाहर निकल कर आ गया हूँ और पूरे मंदिर के दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों, आपको अनादि श्री सिद्धपीठ दक्षिणी काली माता मंदिर की वीडियो यह कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ के दर्शन ही बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है आपको। पर मैंने पूरी कोशिश की है कि माता के दर्शन कराऊँ और मैंने कराए भी हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो अगर आप चैनल पर नए हैं। तो चलिए फिर से मिलता हूँ धार्मिक धरती चैनल में एक और पौराणिक मंदिर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव।